of a mission. Over the past 20 years, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। अरुणाचल प्रदेश पर चीन का कब्जा, भारत ने अमेरिका से मदद मांग ली। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में अपने जंगी त्यारे उतार दिए। चीनी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार। लद्दाख में चीनी S-400 ने अमेरिका का F-35 जंगी त्यारा बर्बाद कर दिया। भारत में कोहराम मच गया। अमेरिका की चीखें निकल गईं। जो बाइडन का मोदी से राब्ता, भारत की मजीद मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीनी फौज के वार से भारत इंतहाई खौफजदा हो गया। इंडोनेशिया सरहद पर फौजों की तादाद में हैरत अंगेज इजाफा भी देखने में आ रहा है। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। आज का लाइक एम है 1000 लाइक्स का। नाजरीन ग्रामी, तहलका खेज खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ हमले। अमेरिकी माहिरीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि चीन आहिस्ता आहिस्ता भारतीय सरजमीन हड़प कर रहा है। भारत ने इस अहम इशू पर अमेरिका से बाज़ाब्ता मदद मांग ली है। चीन की तरफ से भारतीय सरजमीन पर कब्जा करने की हिकमत अमली को रोकने के लिए वह भारत को मिलिट्री और खुफिया इदारों की मदद फराहम करेगा। सैटेलाइट के जरिए ये मालूमात हासिल हुई है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कमांडो एक्शन के जरिए अरुणाचल प्रदेश सूबे में घुस कर एक बड़ा गांव बसा लिया, जिसमें 101 घरों को तामीर करके अपने लोगों को इसमें ठहरा दिया। चीन ने 4.5 किलोमीटर भारत की सरजमीन में घुसकर तामीरात का सिलसिला शुरू किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान हर रोज की बुनियाद पर मजीद इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। भारतीय फोर्सेस बेबस हैं। माहिरीन का कहना है कि चीन ने तमाम सरहदी कवानीन को बालाए ताक रखते हुए भारत के साथ एक नया फ्रंट खोल दिया है। जो बाइडन इंतजामिया कभी भी चीन के साथ यकतरफा महाजराई नहीं करेगा। चीन जिस तेजी के साथ भारतीय सरजमीन पर कब्जा कर रहा है, इससे साबित होता है कि भारतीय फौज बराह रास्त चीनी फौज से टकराने की कतरा रही है। बीजिंग के दावे और सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक गुज़िश्ता एक बरस में चीन ने बॉर्डर के पास एक ऐसे मुतनाज़े इलाके में 100 घर तामीर किए जो कि इंडिया की रियासत अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। ये इलाका मुतनाज़े है और इस पर दिल्ली और बीजिंग दोनों के मालकाना हकूक की जंग जारी है। मगर गुज़िश्ता एक साल में इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख के मामले को लेकर छोटे पैमाने पर जिस किस्म की मुठभेड़ हुई है, उसके नतीजे में चीन ने न सिर्फ लद्दाख पर अपने फौजी मोर्चे कायम कर लिए हैं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के इस इलाके में भी अपनी तामीरात कर ली हैं, जो बीजिंग के मुताबिक उनका अपना इलाका है और इंडिया इस पर काबिज हुआ था। इसके अलावा अमेरिका के जंगी त्यारे F-16 ने लद्दाख में एंट्री मार ली। चीन शदीद आग बगोला अपने S-400 से जंगी त्यारा तबाह कर दिया। दूसरी जानिब चीन की जानिब से इंतहाई खतरनाक जवाब देने की तैयारियां मजीद मुकम्मल हो चुकी हैं। अमेरिका ने भारत की मदद के लिए अपने F-16 जंगी त्यारे लद्दाख रवाना कर दिए। भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अब अमेरिका की जानिब से भारत की मदद करने का फैसला किया गया है। इस हवाले से भारतीय बयान जारी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूब मशरक़ी एशिया में अपनी फौज और त्यारे भेजने का आत्मी फैसला कर लिया। बात करते हुए उनका कहना था कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीनी फौज का मुकाबला करने के लिए उसकी अफवाज मुनासिब तौर पर मौजूद है। बात करते हुए उनका मजीद कहना था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द-ए-अमल में इस बात का अंदाजा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपाइन, बहरा जनूबी चीन जैसे ममालिक के लिए खतरा है। इसलिए हम भरपूर कोशिश करेंगे अमेरिकी फौज को दुरुस्त मौके पर मस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। ख्याल रहे कि इससे कबल गुज़िश्ता रोज मंजर-ए-आम पर आने वाले खबरों में बताया गया कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी त्यारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी तज्ज़िया निगार ने वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि इस तनाज़े के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वार हो सकती है। अब अमेरिका ने भारत की मदद के लिए वो फौज भेजने का फैसला कर लिया है। यह सारा तनाज़ा भारत और चीन के दरमियान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में झड़पों के बाद शुरू हुआ और ये झड़पें 9 दिसंबर से जारी हैं।
इसके बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से हमायत हासिल कर गई थी, लेकिन वह हमायत अमेरिका की अपनी शिकस्त में बदल गई। चीन ने अमेरिका का जंगी तैयारा F-16 तबाह कर दिया। अमेरिका की पूरी दुनिया में जगहसाई। चीनी S-400 मुकम्मल तौर पर कामयाब, एक साथ अमेरिका और भारत की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिकी पायलट भी जाँ बहक हो चुका है। चीनी एयरफोर्स के लद्दाख में गैर मामूली परवाजों पर भारतीय परेशानी में मजीद इजाफा हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ का कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब फौजी हवाई अड्डों पर मजीद लड़ाका हथियारें और फोर्सेस तैनात कर दी हैं, जिस पर भारत को तशवीश लाक है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि चीन गलवान और लद्दाख के करीब फजाई फोर्स की तादाद में इजाफा कर रहा है और चीन की जानिब से गैर मामूली नकलो हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। दूसरी जानिब भारत ने अपनी फजाइया को शुमाली और मगरबी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया। चीन के साथ होने वाली हालिया सर्दी झड़पों के बाद भारत के तमाम जंगी हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है, जिसके बाद बताया गया है कि भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुबतला है और इसी बाइस तमाम जंगी हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय जंगी हथियारों को सरहदी इलाकों में परवाजें करने का हुक्म जारी किया गया। कशीदा सूरत हाल में भारतीय फजाइया के चीफ ने लद्दाख और दीगर सरहदी मौज़ों का भी दौरा किया है। भारत ने चीन की जानिब से हमाले की मुतनाज़ सरहद पर अस्करी तनसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फौजों की तादाद बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि चीन ने हमाला की मुतनाज़ सरहद पर दो तरफा मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़ी तादाद में फौज और अस्करी तनसीबात का इजाफा किया। नई दिल्ली में ब्रीफिंग में वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि इस मसले का सबब यह है कि चीन की जानिब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ वसी पैमाने पर फौजी दस्तों की तैनाती और असलहा जखीरा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे मुख्तलिफ बाहमी मुआहदों के दफात के मुनाफी है। उन्होंने कहा है कि 1993 के मुआहदे का हवाला देकर मुआहदे में मौजूद फरीकैन महदूद हद तक तैनातियां बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि चीन की जानिब से नई पेशरफ्त के नतीजे में नई दिल्ली को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। नई दिल्ली की जानिब से पहली मरतबा एतराफ़ किया गया कि हमाला की सरहदी हदूद में दोनों ममालिक की अफवाज में झड़पें हुई। श्रीवास्तव ने कहा है कि पिछले महीने चीनी फौज की बढ़ती हुई मौजूदगी के मद्देनजर भारत ने LAC के साथ बड़ी तादाद में फौज तैनात की थी। दूसरी जानिब चीन ने भारत को आड़े हाथों लेते हुए शदीद मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हालिया कशीदगी के पीछे कसूर सिर्फ भारत का है। इस दूर दराज इलाके में भारतीय अफवाज पर LAC भी एक तरफा तौर पर सड़कें, पुल और दीगर ढांचे तमीर कर रही हैं। इसके अलावा इश्तियाल अंगेज कार्रवाई के बाद दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों ने इत्तफाक किया था कि भारतीय अफवाज LAC से पीछे हट जाएंगी और तनसीबात खत्म कर देंगी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान सऊ लिजियान ने भारतीय फोर्सेस पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पेशेवराना इश्तियाल अंगेजी का इल्जाम भी आयद किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतअद्दिद भारतीय फौजी अब भी चीन के कब्जे में है, लेकिन चीन ने इसकी तरदीद की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात के बाद चीन 10 भारतीय फौजियों को रिहा कर चुका है।